होंगे। तो पहला एग्जांपल ये इसमें देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है बेटा ये है कि, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है एजी और सीएन की होल ट्वाइस, सीएन की होल ट्वाइस, और इसको क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद कर देंगे। चलो इसका नाम लिखिए जल्दी से। मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ जब तक आप सॉल्व कर रहे हैं इसको। पीटी सीएल, आप इस एग्जांपल को सॉल्व करो जल्दी से। NO2 NH3 की होल 4, NH3 की होल 4, और इसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ये आईपीएसी नेम सॉल्व करने बेटा है ना, और SO4, तीसरा इसके बाद है K2, और यहाँ पर आएगा HgCl4, HgCl4, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद कर देंगे। ठीक है ना, इनके आईयूपीएसी नेम बताते रहना आपको, लिखते रहो, फिर एक एक पर हम चर्चा करेंगे। मैं लिख रहा हूँ केवल तब तक, है ना, आप लोग सॉल्व करते रहे। मैंने लिख लिया है, अब आप इनको सॉल्व करके करते रहो, फिर हम बात करेंगे एक एक करके। मैं तब तक लिख रहा हूँ इनमें, ठीक है ना, आप लोग सॉल्व करो। जो जो आपको आ रहे हैं उनको करते रहो सॉल्व, ठीक है ना, जहां पर समस्या आएगी वहां पर हम बात कर लेंगे। ये सारे आईयूपीएसी नेम है, इनको सॉल्व करना आपको, है ना, मैं लिखते चला जा रहा हूँ, आप लोगों को नोट करना और फिर उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपको आ जाने चाहिए सारे, ठीक है ना। सॉरी, चलो पहले इतने रखते हैं, बहुत है इतने। चलो बेटा पहले का आंसर बताइए आप लोग, जो पहला वाला है, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इस पहले का नाम क्या होगा, कोई बच्चा बता पा रहा है? सर पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। बिल्कुल, और कुछ और भी होगा बेटा इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है इसमें, ऑक्सीकरण संख्या भी होती है बेटा। निकाल रहे सर। हाँ निकालो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, पूरा नाम है ना।
चलो शुरू कर लेते हैं। किसी और ने किया? हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि फिर नहीं तो टाइम लगेगा, फिर आईपीएससी नहीं हम आज पढ़ते रहेंगे, है ना। ये तो रिवीजन कभी भी कर सकते हैं। देखो बेटे यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो मैंने कहा तीन प्रकार के क्या होंगे जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे, वो तीन प्रकार के होंगे, ठीक है ना। एक धनावेशित होगा, एक ऋणावेशित होगा और एक न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, है ना। ये वाले जो है तीन प्रकार के होते हैं, ये वाले इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इनको समझने के लिए देखो तीन प्रकार के होंगे, एक धनावेश, एक ऋणावेशित और एक क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यहां पर देखें तो ये ऋणावेशित है। कैसे? क्योंकि इससे धनावेश जुड़ा हुआ है, के जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऋणावेशित है। और जब ऋणावेश वाले का हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, जो सिल्वर है, एजी है, इसका नाम, इसके नाम के आगे हम 8 लगाते हैं, तो इसका नाम होता है आर्जेंटेट। क्लियर? पहली बात, पहली चीज, जब हम क्या कर रहे हो, केवल ऋणावेशित का, जो ऋणावेश वाला हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, यदि हम उसका नाम लिख रहे होंगे तो उसमें क्या होता है, 8 से उसका जो मेटल आइटम होता है उसका 8 से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, 8 से उसका नाम जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं 8, है ना, आर्जेंटेट। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? यहां देखो, पहले क्या होगा, सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, जो हमारे पास क्या होता है, धनायन। पहला रूल तो यही था कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे। तो धनायन का नाम क्या होगा, पोटेशियम हो जाएगा। क्या होगा बेटा, पोटेशियम, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे पोटेशियम। इनके बीच स्पेस होगा, किसके बीच, पोटेशियम और इनके नाम के बीच, इसके बीच। पहला नियम तो ये था, दूसरा नियम ये था कि इन दोनों के, इनके नाम के बीच क्या होगा, स्पेस होगा। जैसे हमने पोटेशियम लिख लिया, फिर स्पेस होगा, फिर इसका नाम आएगा, किसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास पहले क्या होगा, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का। और इसका नाम क्या होता है, साइनो या साइनिडो, है ना, साइनिडो या साइनो, दोनों चीजें हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका नाम आएगा साइनो भी लिख सकते हैं इसको, और साइनिडो भी लिख सकते हैं। तो कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो हमें इसको लिख सकते हैं डाई साइनिडो, साइनिडो लिखा मैंने, डाई साइनिडो। और फिर किसका नाम, क्योंकि अब लिगेंड्स दूसरा है नहीं इसमें, अब आएगा सेंट्रल मेटल एटम का नाम, यानी कि हमारे पास ये है, वैसे तो ये सिल्वर है, लेकिन मैंने कहा था कि जब 8 लगाते हैं तो इसका नाम आर्जेंटेट होता है। क्या नाम होता है इसका, आर्जेंटेट। तो आर्जेंटेट, आर्जेंटेट। अब इसके बाद क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखेंगे और कहां पर लिखेंगे, देखो बेटा सिंपल है, दो ये सीएन है, दो माइनस के हैं। सीएन पे क्या है, दो माइनस चार्ज, एक, क्योंकि एक माइनस चार्ज होता है सीएन पर, तो दो सीएन पर दो माइनस चार्ज, एक सीएन पर एक माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना। और पोटेशियम पर होता है एक प्लस चार्ज। लेकिन इस, ये दो सीएन है इसलिए दो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो हमें समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव खत्म, तो कितना बचा हमारे पास, एक माइनस चार्ज बचा, है ना। तो इसका जो आर्जेंटेट होगा वो हमेशा फर्स्ट ही आएगा। देखो ये फर्स्ट आ गया, बहुत सरलता से मैंने बताया, चार्ज के द्वारा ही हमने ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। क्लियर? इस प्रकार से इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम डाइसाइनिडो आर्जेंटेट और फर्स्ट। क्लियर? इस दूसरे का नाम देखते हैं, थोड़ा सा लंबा है, पहले इसको पहचानते हैं। देखो ये क्या है, यहां पर यदि देखेंगे तो पूरा इंटिटी क्या है, जो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये धनात्मक है। ये क्या है बेटा, धनात्मक, क्योंकि इस पे ऋणात्मक जुड़ा हुआ है। ये क्या ऋण है, जुड़ा हुआ है ऋणात्मक, इससे बाद जुड़ेगा तो ऋणात्मक ऋण जुड़ेगा इससे, है ना। ऋण जुड़ा हुआ तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, धनात्मक हो गया। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये कैसा है, धनात्मक है, राइट। धनात्मक में इसका नाम सिंपल होता है, जब धनात्मक हो और न्यूट्रल हो तब इसका नाम सिंपल होता है। जैसे प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ही आएगा, है ना, कुछ और नहीं आएगा इसका नाम, क्या आएगा, प्लेटिनम ही आएगा, सिंपल। कुछ और नाम आएगा इसका क्या,
प्लेटिनम आएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका नाम जैसे हम लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इनमें यहां तो धनावेश तो है नहीं, इधर तो कुछ है नहीं, तो शुरुआत कहां से होनी है, शुरुआत इन लिगेंड से होनी है। देखो लिगेंड्स में भी क्या होगा, यहाँ क्लोरो है और दूसरा क्या है, नाइट्रिटो है, यहाँ अमोनिया है। इनमें सबसे पहले अल्फाबेटिकल जो आता होगा, तो सबसे पहले देखेंगे सी क्लोरो हो गया, नाइट्रिटो हो गया, और ये क्या हो गया, अमीनो हो गया, अमीन हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, इसका लिखेंगे, क्योंकि ये कैसा लिगेंड्स है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है ना। यदि लिगेंड्स को देखेंगे तो ये क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स का मतलब इसका नाम क्या होगा, अमीन ही आएगा, है ना, क्योंकि जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनका नाम सिंपल लिखा जाता है जैसे उसका नाम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने बार है बेटा, ये 4 बार है। देखो मैं नियम को साथ साथ लेके चल रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा, ये हमने टेट्रा लिख लिया, टेट्रा। फिर क्या होगा, अमीन हो जाएगा, टेट्रा अमीन, क्या हुआ, टेट्रामीन आ गया। ठीक है ना। अब जब टेट्रामीन आ गया, इसका काम खत्म हो गया, ये वाला लिगेंड्स हमने कंप्लीट कर दिया। अब इन दोनों लिगेंड्स में कौन अल्फाबेटिकल पहले आता है, ये। लेकिन ये कैसा है, ये नेगेटिव है, इसके आगे क्या लगेगा, ओ से कंप्लीट होगा, है ना। तो इसको लिखेंगे क्लोरिडो, क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। ठीक है ना, क्लोरिडो, क्योंकि एक ही है। अभी नाम में देखो हमने कहीं कोई स्पेलिंग ऐसा नहीं किया, एक साथ ज्वाइंट कर रहे हैं इसको, है ना। टेट्रामीन क्लोरिडो, स्पेस नहीं आएगा बेटा इनके बीच कहीं नहीं। ठीक है ना। और उसके बाद ये जो ग्रुप होता है इसका नाम होता है नाइट्रिट्रो, क्योंकि ये भी क्या है, नेगेटिव है, इसका नाम होगा नाइट्रिट्रो, नाइट्रिटो। देखो नाइट्रिटो, ये एन के फॉर्म में है, क्योंकि इसका नाइट्रोजन जुड़े बेटा, तो इसको हमें पता होना चाहिए कि एन जुड़ेगा इसमें। और उसके बाद क्या आएगा, प्लेटिनम। इसके बाद केवल ये बचता है जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन, ये जुड़ेगा प्लेटिनम, क्योंकि इसमें क्या नहीं आएगा, प्लेटिनम। देखो यहाँ पर हमने एक एक शब्द लिख रहा हूं मैं, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे इसका नाम लिखते हैं तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, ये तो अमोनिया है, अमोनिया तो 0 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये कितना होगा, ये -1 होगा, ये कितना होगा, -1 होगा, ये कितना होगा सल्फेट वाला आयन, ये -2 होगा। तो 2, 3 और 4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा। आपको निकालना है, मैं तो ऐसी आपको जनरली क्या होगा, जो आवेश है उसके आधार पर बता दे रहा हूं, है ना। 4 होगा, और लास्ट में इसमें लिखेंगे सल्फेट। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी ऐसे आने लगेगा, देखो सल्फेट, इस प्रकार से है, ये इसका नाम होगा, क्योंकि ये बाहर है, इसका नाम हम वैसे लिखते हैं, सल्फेट हो जाए। क्लियर बेटा, किसी को कोई समस्या, कुछ पूछ रहा हूं। ये वाला देखें तो ये बहुत सरल है, किसी ने लिखा हुआ है इसका नाम, फिर देखो। सर पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट 2। बिल्कुल ठीक है ना, बहुत सरल है और अच्छा भी बता दिया। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो सबसे पहले नाम इसका लिखना है। ठीक है ना, किसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। और इसका नाम लिखने पर क्या होगा, जब हम इसका नाम लिख रहे होंगे तो हमें ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा, कि यहाँ पर क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, इस समय ऋणात्मक है, इसका नाम चेंज होना है, किसका, इसका नाम, क्योंकि जब ऋणात्मक होता है तो उस समय चेंज होता है, केवल ऋणात्मक की दशा में चेंज होता है ना। इसका नाम तो ऐसे आ जाएगा, क्या आएगा, ये तो होगा पोटेशियम। क्या है बेटा इसका नाम, यहाँ पर है पोटेशियम, ये क्या है, पोटेशियम, इसको हम कहते हैं पोटेशियम, ये है पोटेशियम, राइट। अब देखो जब पोटेशियम आने के बाद, एकदम पोटेशियम आ गया हमारे पास, पोटेशियम के बाद क्या आएगा, स्पीस आएगा, इन दोनों के बीच क्या आएगा, स्पीस आएगा। ठीक है ना। अब फिर किसका नाम लिखा जाता है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले तो लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्लोरीन है, तो ये 4 को क्या पढ़ा जाता है, टेट्रा, क्या पढ़ते हैं, टेट्रा, स्पेस दे करके। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, टेट्रा, ये टेट्रा, देखो बेटा मैंने क्या लिखा इसमें, टेट्रा। ठीक है ना, हमारे पास आ गया टेट्रा, क्या होगा, टेट्रा। अब देखो टेट्रा हो गया, ये क्या है,
क्लोरिडो, क्योंकि क्या है, ऋणावेशित होता है, क्लोरिडो, मैंने क्लोरिडो लिखा, स्पेस नहीं होना चाहिए बेटा इनके बीच, है ना, टेट्रा क्लोरिडो। अब इसका नाम क्या होगा, इसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम, वैसे मरकरी है लेकिन इसका नाम क्या होता है यहाँ पर आईयूपीएसी में, मरक्यूरेट। क्या होगा, मरक्यूरेट, इसको क्या पढ़ेंगे, मरक्यूरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको शॉर्टकट इसलिए कह रहा हूं कि हमें जल्दी से, देखो ये दो पोटेशियम है तो दो पोटेशियम पे दो पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। यहां पर कितने हैं, चार क्लोरीन है तो एक क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज, तो चार क्लोरीन पे चार माइनस चार्ज, तो दो प्लस से दो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, दो माइनस चार्ज बचेगा, दो माइनस चार्ज बचेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, सेकंड आएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो इसको x मानना है, ये वाला तो x आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे -1 होता है, इंटू 4 करेंगे, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर के हमारा क्या होगा, सही होने लगेगा। देखो मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना, 2 1 2 यानी कि 2 प्लस 2 इंटू एक्स और -4 और इज इक्वल टू 0, तो यह क्या आएगा, 2 प्लस के है माइनस के, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2, तो ये +2 है और यहाँ हमने सेकंड लिख लिया, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना बेटा, रोमन में लिखना, क्लियर, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, इसका आईयूपीएक नाम क्या होगा, ये वाला, देखो इसमें क्या है, नहीं है ना, तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल वाले का, इसका जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका कोई नाम परिवर्तित नहीं होता है। यदि कोबाल्ट है तो कोबाल्ट रहेगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट रहेगा, है ना, क्योंकि हमने पता लगा दिया ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, न्यूट्रल है, ये ना धनावेशित है ना ऋणावेशित, ठीक है। साथ साथ में नियम भी याद हो रहे होंगे आपको, ठीक है ना, पता लग रहा है जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, जो चीजें हमने बताई उसी क्या था, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें इनमें क्या करना है, इनका नाम लिखना है। कौन से, किसका नाम लिखना है, लिगेंड्स का नाम लिखना है। लिगेंड्स में सबसे पहले कौन आएगा, देखो लिगेंड्स भी अलग अलग, ये है न्यूट्रल लिगेंड्स, ये है ऋणावेशित है, ये कैसा है, ये भी ऋणावेशित है, क्लोरीन पे ऋणावेशित है। तो हम क्या करते हैं, इन लिगेंड्सों में अल्फाबेटिकली सबसे पहले ये ए से आ रहा है, ये सी से आ रहा है, और ये कैसे आ रहा है, एन से आ रहा है, तो पहले ए ही आता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कितने अमीन है बेटा, 3 बार है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई, देखो सिंपल है, ट्राई, ठीक है ना, अमीन, ट्राई अमीन हो जाएगा, ठीक है ना, ट्राई अमीन, क्योंकि इसका नाम न्यूट्रल है तो इसका नाम अमीन होना है, सिंपल। ये देखेंगे, ये क्या है, नेगेटिव है, इनका नाम अंत कैसे होगा, ओ से होगा, ठीक है ना, तो इसका नाम पहले देखेंगे, तो हमने क्या किया, ट्राई अमीन कर दिया, क्लियर, ट्राई अमीन हमने कर लिया बेटा इसको, है ना। तो हमने ट्राई अमीन कर लिया, तो ट्राई अमीन के बाद देखो, जैसे ट्राई अमीन हो गया, इसमें ट्राई अमीन हो गया, ये कैसा लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है ना। यहाँ पर यदि देखें तो इसमें यदि हम देखते हैं, ये है बेटा यहाँ पर क्लोरीन, और क्लोरीन कैसा होता है हमेशा, नेगेटिव में, नेगेटिव लिगेंड्स, और नेगेटिव लिगेंड्स का जो अंत होता है, यानी कि उसका लास्ट होता है, वो किसके नाम से, ओ से आता है ना, इसका नाम आ जाएगा क्लोरिडो, क्या आएगा, क्लोरिडो, ये देखो क्लोरिडो हो गया, क्लोरिडो हुआ बेटा। यहां पर इसको देखो, जो कोबाल्ट के साथ हमारे पास लगा हुआ है, इसका नाम क्या है, ये वैसे नाइट्रिटो, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, नाइट्रिटो, इसका नाम क्या आएगा, नाइट्रिटो, और यहाँ आएगा एन, इसका नाम होगा नाइट्रिटो, नाइट्रिटो, और इसको हम दिखाएंगे एन। फिर क्या इसका नाम आएगा, देखो एक अमीन का नाम लिख लिया हमने, क्लोरिडो का नाम लिख लिया, नाइट्रिटो का नाम लिख लिया, अब क्या बचता है, ये बचता है बेटा कोबाल्ट, है ना, तो कोबाल्ट, इसको हम क्या कर देंगे, कोबाल्ट। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं भूलना, लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा, देखो शॉर्टकट यदि हम देख रहे हैं तो दो क्लोरीन, दो माइनस चार्ज, एक NO2 एक माइनस चार्ज, टोटल मिलाकर 3 माइनस चार्ज, टोटल इस पर कितना होगा, 3, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। ये मैंने शॉर्टकट बताया, लेकिन आपको करना शॉर्टकट नहीं है, राइट, आपको करना उसी टाइप से है
जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि NH3 क्या है, मॉलिक्यूल है, अणु है, इसलिए उसका शून्य होता है। ठीक है ना। नाइट्रो पर एक माइनस होता है, तो अब जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप बाद में ऐसे कर सकते हैं, एग्जाम में आप लोग कर सकते हैं जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। नेक्स्ट देखो, इस वाले में यदि हम देखें, इसमें इसका नाम क्या होगा? देखो इसका नाम क्या होगा, किसी ने सॉल्व किया? सर टेट्रा एक्वा डाइक्रोमेट क्रोमियम फर्स्ट। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम फर्स्ट। फर्स्ट, और ये लास्ट में ये छूट गया बेटा, उसके बाद से ये NO2 कौन छूट, सा सर? NO3, हाँ ये नाइट्रेट छूटा हो बेटा, लास्ट में नाइट्रेट लिख देंगे। चलो ठीक है, कोई बात। फर्स्ट आ रहा था यस सर। फर्स्ट, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रखी है ना, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट तो वैसे भी नहीं हो सकता। तुमने फर्स्ट कैसे लिखा? क्लोरीन 2 है, NO3 की सर -1 कर दी। हाँ तो ये -1 हो गया, और इसका +3 हो जाएगा सर फिर। हाँ राइट, है ना। चलो छोटी छोटी मिस्टेक तो आपको सॉल्व करना वैसे, है ना, क्योंकि ये लिगेंड्स के अंदर है बेटा, इसमें ध्यान रखना। चलो पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है। पहले हम सबसे पहले इसको पहचानते हैं। ये है बेटा यहाँ पर धनावेशित। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है? धनावेशित। ये क्योंकि इससे ऋणावेश यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जितने हैं वो एक अपने आप में पूरा क्या होता है, अंदर मॉलिक्यूल मान लीजिए उसको, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम इसीलिए कह रहे हैं उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। ये टूटता नहीं है, यदि हम आयन कहीं विलयन बनाएंगे तो ये टूटेगा भी नहीं, ये ऐसे रहेगा, ये टूटेगा नहीं, 2 भागों में 3 भागों में नहीं टूटेगा। क्लियर। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि इससे पहले धनायन नहीं है, धनायन नहीं है तो हमारा नाम कहां से शुरू होगा, इनके लिगेंड से शुरू होगा। लिगेंड कितने हैं इसके पास? 2 लिगेंड्स, एक लिगेंड ये है, दूसरा लिगेंड ये। ये किससे? ए से शुरू होता है, जल पानी को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक्वा, है ना, और ये सी से शुरू होता है, राइट। यहाँ पर क्या होगा, हम जब क्या करेंगे, ए से शुरू करेंगे तो इसका नाम होगा टेट्रा एक्वा, 4 एक्वा है, देखो टेट्रा, हमने क्या लिखा? टेट्रा एक्वा। हिंदी में भी लिखा जा सकता है बेटा, ऐसे कुछ नहीं है ना, आप हिंदी में लिख सकते हो टेट्रा एक्वा ऐसे। मैं तो इसलिए लिख रहा हूं ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की, ठीक है ना। टेट्रा एक्वा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तब एक ही लाइन में लिखना, लाइन इसमें मिला देना सब लाइन, है ना, टेट्रा एक्वा। अब उसके बाद जब टेट्रा एक्वा हो जाएगा, फिर देखो ये एक्वा क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान रखना ये कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड्स है। 3 प्रकार के लिगेंड्स बताए मैंने, न्यूट्रल लिगेंड्स ऋणात्मक होगा और धनात्मक आवेश के अनुसार, है ना। तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो इसका नाम जैसे वैसे इसी प्रकार से लिखते हैं, है ना। जो ऋणात्मक लिगेंड्स होते हैं उनके अंत किससे होता है? ओ से, है ना, तो इसका नाम होगा क्लोरिडो। और कैसे क्लोरिडो होगा, है ना, क्या होगा बेटा इसमें? क्लोरिडो। लेकिन ये कितने क्लोरिडो है? 2 हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा? डाई क्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, ठीक है ना। डाइक्लोरिडो के बाद क्या होगा, अब इसका नंबर आएगा किसका? क्रोमियम। तो क्योंकि एक क्रोमेट भी हो सकता था, लेकिन इससे पहले कुछ है नहीं, यानी कि यदि धनात्मक होता, ये जो है क्या होता है, ऋणात्मक होता है लिगेंड, ये वाला कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो इसका नाम क्रोमेट हो जाना था, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या होगा? क्रोमियम। इसका नाम सिंपल क्या होगा? क्रोमियम। एक साथ दिखेंगे, क्रोमियम, क्रोमियम। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये 2 क्लोरीन है बेटा अंदर, तो 2-4, एक NO3 है तो 1-4 इससे हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब थर्ड आ जाएगा। ये सब के सब माइनस है बेटा, इसलिए थर्ड हो रहे हैं। एक भी इनमें प्लस होता तो ये घट जाता, ठीक है ना, थर्ड। अब इसका नाम आएगा बेटा, देखो ये वाला जो नेगेटिव पोर्शन ये बचा हुआ है, इसका नाम आएगा, और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है नाइट्रेट। इनका नाम सिंपल बाहर जो होंगे उनका नाम उसी प्रकार से लिखेंगे, नाइट्रेट। हो गया। यहां देखो, ये
सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो इसमें देखो बेटे, इसमें क्या हो सकता है? सर पोटेशियम अमीन ट्राई क्लोराइड प्लेटिनेट 7। राइट, प्लेटिनेट 7, गुड। ठीक है ना। देखो बेटा, अब इसमें किस प्रकार से हम करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहले इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर को पहचानो। कैसा है बेटा ये ऋणावेशित है। कैसा पता लगा? क्योंकि इसमें धनावेश जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या हुआ? ऋणावेश, है ना। कोऑर्डिनेशन स्पेयर का मतलब जो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर है उसको हम क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजी। कोऑर्डिनेशन स्पेयर का मतलब हो गया जो हमारे पास उपसहसंयोजी यौगिक है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, ये अंदर वाला। इस बाहर क्या है? कैटायन है, इधर की तरफ होगा एनायन होगा, इधर धनायन इधर की तरफ ऋणायन, लेकिन यही हमारे पास मेन है, ठीक है ना। इसको कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैसा है? ऋणात्मक है। और मैंने कहा जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है ऋणात्मक होता है, इसका नाम के आगे 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इसके नाम के आगे 8 लगा देते हैं, ठीक है। ये पहचान होगी इसकी। यहाँ क्या होगा? सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? पोटेशियम का लिखेंगे। पोटेशियम लिख दिया बेटा हमने, पोटेशियम। पोटेशियम और इसके बीच क्या होगा? स्पेस होगा। अब स्पेस देंगे, एक स्पेस छोड़ेंगे, और यहां पर क्या है बेटा? हमने सिंपल NH3 लिखा हुआ है। तो NH3 का नाम क्या होता है? क्योंकि डाई ट्राई कुछ नहीं है, इसका नाम होगा अमीन। क्या होगा इसका नाम? अमीन, ठीक है ना। अमीन लिखा, फिर पहले हमने अमीन लिखा। क्यों लिखा अमीन? क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड्स है, सिंपल इसका नाम आएगा। लेकिन ये क्या है? ये ऋणात्मक होते हैं। ये ऋणात्मक होने का मतलब क्या हुआ? ऋणात्मक, इनका नाम अंत कैसे होगा? ओ से होगा। तो इसमें कितने हैं? ये 3 क्लोरीन है, तो इसमें आएगा ट्राई, एक साथ लिख रहा हूं देखो, ट्राई क्लोरिडो। ट्राई लिखा बेटा मैंने, ट्राई क्लोरिडो, क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो। फिर इसका नाम आएगा, इसका नाम क्या होगा? देखो एक एक साथ लिखे जा रहे हैं, है ना। इसका नाम लिखा जाएगा प्लेटिनेट। क्या लिखा जाएगा? प्लेटिनेट, 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 ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। देखो यहां ध्यान रखना, ये प्लस है, ये वाला प्लस, यहां पर 3 माइनस हो जाएंगे। यहाँ 3 ऋणावेश है ना, ये तो जीरो वाला होता है। तो 3 ऋणावेश है, एक प्लस है, इसका मतलब 2 क्या बचेंगे? ऋणावेश बचेंगे। तो यहां पर आएगा हमारे पास सेकंड, ये सेकंड आएगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका नाम, अब इसके आगे कुछ है नहीं, इधर कुछ है नहीं, इधर वाला तो है नहीं, इसका मतलब ये आ जाएगा। इस टाइप से हम इसका नाम लिख, राइट। इसका नाम देखो बेटा, ये हमारे पास क्या होगा इसका नाम? ये सिंपल सिंपल है, बाकी आप लोगों को देखना है कॉम्प्लिकेशन में और कितने कॉम्प्लिकेटेड आ सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सिंपल मैं बता रहा हूं। यहाँ देखो इसमें क्या होगा, यदि हम इसका नाम देखते हैं तो इसका नाम किस प्रकार से होगा, ये पहले पहचानते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है हमारे पास? ये हमारे पास नेगेटिव, क्या है? नेगेटिव। फिर इसके नाम जब नेगेटिव हो कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो इसके नाम के आगे 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8। पहली पहचान ही करनी है आपको, है ना, ये जानना है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसका नाम क्या है? बताएगा कोई? सोडियम डाइसाइनो ऑरोमेट फर्स्ट। बिल्कुल, सोडियम होगा, स्पेस होगा बेटा। देखो सोडियम आप लोग बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं इसको, सोडियम को, है ना। और अब उसके बाद कहां जाना है? सीधे लिगेंड्स पे आ जाएंगे। इसका नाम लिखने के बाद सीधे लिगेंड्स पे। लिगेंड क्या होगा? यहाँ साइनाइड है, और कितनी बार है साइनाइड? 2 बार। तो यहाँ क्योंकि नेगेटिव लिगेंड्स है, इसलिए क्या आएगा इसका नाम? डाई साइनिडो, या साइनो भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। साइनिडो लिखो या साइन, हम क्या लिख सकते हैं? साइनिडो भी लिख सकते हैं या साइनो भी लिख सकते हैं। किसका? साइनो भी लिख, चलो मैं आज साइनो लिख रहा हूँ। वैसे मैं अक्सर क्या लिख रहा हूँ इसको? साइनिडो लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो साइनो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, साइनिडो। और अब जब डाई साइनिडो हो गया या डाई साइनो हो गया, इसके बाद क्या होगा? इसका नाम आएगा। और इस ये है, वैसे तो गोल्ड है, अन्य जगह तो गोल्ड होना चाहिए, लेकिन इसका 8 लगाना है, तो इसका नाम होगा एरुएट। क्या होगा बेटा? एरुएट। अब ऑक्सीडेशन नंबर, एक माइनस चार्ज होता Cn पे, तो 2 Cn है तो 2 माइनस चार्ज हो गए, और यहाँ पर एक प्लस हो गया, तो 2 में से एक कम हो जाएगा, तो एक बचता है, यानी कि फर्स्ट। इस प्रकार से हमारा ये, राइट।
ये बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो हम इस प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं। हो गया? आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आ गया ना बेटा? तो इस टाइप से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो थे हमारे पास आईयूपीएससी नेम जिनको हम कह रहे हैं, और बाकी कुछ आईयूपीएससी नेम आप बुक को देखो, है ना, बुक से आप लोग देखेंगे, और जो नहीं आएगा फिर उनको मैसेज कर देना मुझे, फिर मैं उनको यहाँ पर बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। वैसे कठिन कठिन मैंने नहीं बताया, अभी सिंपल इंटरमीडिएट लेवल के बताए। कुछ जो है चेंजेस थे, जैसे जिनमें 20 आता है, 30 आता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। लेकिन वो इंटरमीडिएट लेवल पर इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि हम फिर उस हिसाब से पढ़ाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास उसके बाद आता बेटा इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका हमें क्या देखना है, उनका देखना है हमें आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन यौगिकों में जो हमारे पास उपसहसंयोजी यौगिक है उनमें समावयवता, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता, उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता। समावयवता जानते हैं आप लोग, अच्छी तरह पहचानते हैं इसको, समावयवता किसे कहते हैं। देखो बेटा इसकी समावयवता थोड़ा सा अलग है, यहाँ थोड़ा सा अलग है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समावयवता वो अलग टाइप की होती है, और थोड़ा सा यहाँ नाम अलग होते हैं, है ना। समावयवता तो लगभग लगभग एक ही चीज होती है, समावयवता समझ, जो समावयवता शब्द है वो एक ही है, लेकिन इनमें नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। देखो तो इसमें यदि हम देखेंगे तो इसमें भी दो प्रकार की समावयवता, जैसे उसमें भी होती है, इसमें भी दो प्रकार की होती है। वहां क्या होता था, वहां हमारे पास एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता था, संरचनात्मक समावयवता होता था, और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसको हम बोलते थे त्रिविम समावयवता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही है, एक तो है स्ट्रक्चरल, क्या होगा, स्ट्रक्चरल, इसको बोलते हैं संरचनात्मक, क्या बोलते हैं, संरचनात्मक, संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, समावयवता, हो गया। दूसरा यहां पर क्या होता है बेटा, दूसरा नंबर होता है यहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको बोलते हैं त्रिविम समावयवता, स्टीरियो, हम स्टीरियो कह रहे हैं बेटा, है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को इंग्लिश में भी कंफ्यूजन हो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, इसको बोलते हैं त्रिविम, त्रिविम समावयवता। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में दोनों एक जैसे, यहां तक तो दोनों एक जैसे, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वहां भी पढ़ोगे तो ये दो ही प्रकार के पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में भी, है ना, ये दो ही प्रकार की समावयवता होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दे रखी है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक है उसमें 4 प्रकार की दे रखी है ना। एनसीईआरटी बुक, क्योंकि हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, तो यहाँ देखो ये 4 प्रकार की कौन कौन सी है, ठीक है ना। पहले होता है बेटा इसमें, देखो जैसे वहां पर अलग है, चेन आइसोमेरिज्म अलग अलग प्रकार के हैं ना, मेटामेरिज्म बहुत सारी है ना। यहाँ पर पहले जो होगी ये होगी आयनन समावयवता, क्या होगी, आयनन, देखो इसका नाम चेंज हो गया है ना, आयनन समावयवता। पहली समावयवता क्या है, आयनन समावयवता, इसको बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसको हम आयोनाइजेशन या आयनन समावयवता कहते हैं। दूसरा इसमें देखो, दूसरे नंबर आता है इसी का स्ट्रक्चरल वाले में, जिसको हम संरचनात्मक समावयवता कह रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा, केवल अभी मैं खाका बता रहा हूं इनका, है ना। देखो दूसरा इसमें है हाइड्रेट, हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट, ये थोड़ा सरल है, हाइड्रेट समावयवता,
ठीक है ना। हाइड्रेट, इसको अंग्रेजी में भी हाइड्रेट ही बोलता है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा जो है बेटा इसमें, वो हमारे पास तीसरी जो आइसोमेरिज्म है, ये है ये है समन्वय, जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, है ना, समन्वय, समावेता, यानी कि इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये हो गया बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ चौथे नंबर को यदि हम देखें, पॉइंट फोर्थ पॉइंट होता है बेटा यहाँ पर, ये होता है बंधन आइसोमेरिज्म, यानी कि बंधन समावेता, जिसको बंधन समावेता, या हम इसको कहते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा उसको, लिंकेज, अंग्रेजी में लिंकेज बोलते हैं। ये तो चार उसमें है क्या, जो हमारे पास एनसीईआरटी बुक में, और भी हैं, जैसे पॉलीमराइजेशन है, मैं वैसे जनरली बताते रहा हूँ, है ना, पॉलीमराइजेशन होता है, अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना। तो हमें मुख्यतः चार पढ़नी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इसमें दो प्रकार की होंगी समावता। ये समावता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार, उसमें भी ऐसी होता था, किस वाले में, ऑर्गेनिक में भी, ठीक है ना। यहाँ पर दो प्रकार के कौन कौन से होंगे, नंबर एक यदि देखेंगे तो वहां भी यही होता है और यहाँ भी यही है, ये इसमें तो आपको झंझट भी नहीं, एक जगह याद कर लो। बाकी थोड़ा कंपाउंड का अंतर होता है, वहां कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। यहाँ देखो इसका नाम होगा बेटा ज्योमेट्रिकल, क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल को बोलते हैं ज्यामिति, क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावत, ज्यामितीय समावत। क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में दोनों एक जैसे, वही होता, ठीक है ना, समावत, ठीक है बेटा। दूसरे नंबर का होता है, वहां भी सेम कंडीशन ऐसी होती है ऑर्गेनिक में, ठीक है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहां भी ऑप्टिकल है आइसोमेरिज्म, केवल कंपाउंड का अंतर होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं प्रकाशिक समावता, क्या बोलते हैं, प्रकाशिक। तो ये खाका हो गया हमारे पास प्रकाशिक समावता। क्लियर हो गया बेटा, इतनी प्रकार की हमारे पास समावता होती है। अब पहले हम समावता शब्द को जानेंगे। समावता क्या होता है बेटा, अच्छा इसको चाहे आप एक स्क्रीनशॉट खींच लो ताकि आपको याद रहेगा, है ना। देखो इसको खींच लो, एक मिनट है, क्योंकि आपको याद रह जाएगा, लो खींच लो, ठीक है ना। इतने प्रकार के हमने समावता पढ़ी, ठीक है ना, हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं, से आप लोगों के पास रहेगा, लेकिन स्क्रीनशॉट खींचने से तुरंत दिख जाएगा ना आपको, कहीं पर दिखना चाहोगे। देखो इसमें क्या है, पहले हम समावयता शब्द को समझते हैं। क्या समझते हैं, समावयवता, समावयता क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है समावयता? सर जिनके अणुसूत्र तो समान किंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा बेटा, देखो इनमें अणुसूत्र क्या होंगे, अणु का जो सूत्र होगा वो समान होंगे, अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, समान, है ना, समान होंगे, ये अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होंगे, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले अलग होंगे, है ना, उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, उनकी संरचनाएं अलग होंगी, उनके बीच जो बॉन्डिंग है वो अलग होगा, उनका अरेंजमेंट अलग होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम सिंपल कह सकते हैं कि अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन उनका विन्यास क्या होगा, भिन्न होगा, विन्यास क्या होगा, भिन्न होगा। और विन्यास का मतलब क्या होगा, विन्यास से मतलब हो गया हमारा, उनकी संरचना भिन्न हो सकती है, उनकी ज्यामिति भिन्न हो सकती है, ठीक है ना। विन्यास का मतलब क्या हो गया, एक तो संरचना, उनकी संरचना भिन्न हो गई, उनकी ज्यामिति भिन्न हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनका क्या होगा, भिन्न विन्यास होगा, ठीक है ना। अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन जो उनका विन्यास होगा, किसका विन्यास, किसका, जो उसमें मॉलिक्यूल है, उन अणुओं का विन्यास क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो इसको कहते हैं हम समावयता। समझ में आ गया होगा बेटा कि समावयता क्या हुआ। इनमें हम क्या करते हैं, एक एक करके समावयता को पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम जो हमारे पास है आयनन समावयता, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म,
ठीक है ना। तो आयनन समझौता में होता क्या है, देखो आयनन समझौता जो भाग है वो संरचनात्मक समझौता का भाग है, पहला भाग है हमारे पास, ये संरचनात्मक समझौता का पहला पार्ट है और वो है आयनन आयनन आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं समावयवता, आयनन समावयवता। देखो बेटा आयनन समझौता, आयनन समझौता में क्या होता है, यदि हम इसकी परिभाषा को देखें तो इसमें क्या होगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर चले जाएंगे, है ना, इसमें क्या होंगे, इस प्रकार के यौगिकों में, है ना, इस प्रकार के जो यौगिक हैं, ठीक है ना, यौगिकों में मैं परिभाषा एक ही लिखूंगा, बाकी को नहीं लिखूंगा, बाकी शॉर्टकट है ना, एक इस प्रकार के यौगिकों में अणुसूत्र क्या होंगे, अणुसूत्र हमारे पास समान होंगे, अणुसूत्र क्या होंगे, सूत्र समान होंगे, अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होंगे। लेकिन विलयन में जब हम क्या कराएंगे, इनका विलयन बनाएंगे, विलयन में ये अलग अलग आयन प्रदान करते हैं, अलग अलग आयन प्रदान करते हैं, देखो अलग अलग प्रकार के आयन प्रदान करते हैं, ठीक है ना। यहां पर एक को देखते हैं, देखो इसका एग्जाम्पल है, इसका ये जो एग्जाम्पल है करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब हम इसको देखते हैं, समझते हैं कैसे कैसे होगा। देखो हमने दो फॉर्मूले लिखे, एक हमारे पास है देखो CO, ठीक है ना, ये आप पहचान गए होंगे CO, है ना, और यहाँ है NH3 और इसका होल 5 और Br, और दूसरा देखो बेटा इसमें ये हो गया, और इसके आगे है SO4, और दूसरा हमारे पास है एंड, दूसरा कौन सा है, देखो ये है CO, ठीक है ना, उसके बाद आएगा NH3 की होल 5, NH3 की होल 5, तो बहुत सारा लेवट है ना, और NH3 की होल 5 और यहाँ आएगा SO4 बड़ा ब्रैकेट बंद और Br। इन दोनों में देखो, इन दोनों में हम देखेंगे अणुसूत्र, पहले समान की परिभाषा को समझेंगे, किसमें अणुसूत्र समान होते हैं, ठीक है ना। कोबाल्ट कितने, यहां देखो यहां भी एक है, यहां भी एक है, कोबाल्ट दोनों बराबर है, देखो 1 1 दोनों में बराबर है कोबाल्ट। NH3 देखो NH3 होल 5, NH3 की संख्या कितनी है, होल 5, तो यहां पर हम NH3 देखेंगे तो NH3 पहले वाले में भी 5 है, दूसरे वाले में भी 5 है, देखो इस वाले में 5 है, इस वाले में 5 है कि नहीं। तीसरा देखते हैं एस, चलो ब्रोमीन को देखते हैं, यहां ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, इस वाले में कितना है, एक ब्रोमीन है, इधर वाले में भी एक ब्रोमीन है। उसके बाद SO4 को देखते हैं बेटा, SO4 को देखेंगे, यहां कितना है, SO4 एक है, इधर वाले में भी SO4 एक है, इनका अणुसूत्र समान है बेटा, देखो ये हमने देख लिया कि इनका अणुसूत्र क्या है, दोनों का समान है। लेकिन यदि हम इनका विलयन बनाते हैं तो देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनके आयन भिन्न भिन्न होंगे। जो इस ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है, जो कोऑर्डिनेशन मैंने आप लोगों को बताया होगा, साधारण जब शुरू शुरू में हम पढ़ रहे थे, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, हमने कहा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कैसे, सबसे पहले हमने कहा था यौगिक होते हैं, पहले हमने साधारण यौगिक बताया था, जो Na और Cl बताया था, जिसमें Na पॉजिटिव और Cl ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, फिर उपसहसंयोजक यौगिक बताए थे, ठीक है ना। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन यौगिक होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं, वो हमेशा पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। ये देखो यहाँ पर यदि हम इसका आयनन करेंगे तो ये दो ही प्रकार का आयन बनाएगा, जो इस ब्रैकेट के अंदर है बेटा, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, वो आयनों के अंदर विभक्त नहीं होता है विलयन में। ये विशेषता है किसकी, उपसहसंयोजी यौगिकों की, जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है, उसके अंदर वाले आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, वो अपने आप में एक आयन बना लेता है,
ठीक है ना। तो ये पूरा एक आयन बनाएगा। ये आयन किस प्रकार से बना देगा, ये वाला, ये बना देगा CO। देखो यहाँ पर CO बना और यहाँ होगा NH3, ये अमोनिया हुआ, और इसकी होल 5, ठीक है ना, और Br, ये इतना पूरा एक आयन बनेगा। इसके अंदर वाले टुकड़ों में पूर्ण कंप्लीट नहीं होगा। और ये कौन सा आयन होगा, ये पॉजिटिव आयन होगा। और कौन सा पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसमें 2 नेगेटिव है। ये 2 पॉजिटिव वाला आयन होगा, एक आयन ये बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा इसी में जो आयन बनेगा, इसका जो दूसरा पार्ट बनेगा वो बनेगा सल्फेट आयन, यानी कि SO4 और 2 नेगेटिव, 2 आयनों में विभक्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस प्रकार से आयनों में विभक्त होगा। तो देखो इसने क्या क्या आयन दिया है, एक आयन ये है और दूसरा आयन ये है। लेकिन जब ये इसका आयनन होगा, मैंने कहा ये देखो, लेकिन विलियन में क्या करते हैं, अलग अलग आयन देते हैं। ये अलग आयन दे रहा है, देखो एक सल्फेट आयन दिया और दूसरा ये वाला आयन दिया। ये कौन सा आयन देता है, देखो इसमें देखें तो यहां पर क्या आएगा, CO, यहां पर क्या होगा NH3 की होल 5। ये समान आयन नहीं होंगे बेटा, अलग अलग। और SO4, देखो SO4, और इस पर भी क्या होगा, इस पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। ये आयन अलग है, देखो यहाँ ब्रोमीन वाला था अंदर, लेकिन यहाँ सल्फेट वाला। और इसके जो बाहर है नेगेटिव आयन है, इसको देखेंगे तो ये अलग होगा। जैसे माने देखेंगे तो Br, और इसमें एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा और इसमें 2 अणु, ठीक है ना। तो देखो ये ब्रोमीन वाला आयन दे रहा है और ये कौन सा आयन दे रहा है, सल्फेट आयन दे रहा है। हम कैसे पहचान पाएंगे इसको, कैसे पहचान पाएंगे, इसने ये दिया, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिएक्शंस होती हैं इसमें, यदि हम देखेंगे बेटा BaCl2, यदि हम इसमें देखेंगे, इसमें लेते हैं BaCl2 के सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है ना। तो ये पता कैसे पहचानने के लिए तरीका है, तो ये बना देगा बेरियम सल्फेट, BaSO4 बना देगा। और ये सफेद अवक्षेप होता है, कैसा अवक्षेप होता है, सफेद रंग का अवक्षेप हो जाएगा, PPT, सफेद अवक्षेप या PPT मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसने अलग आयन दिया, ये इससे अभिक्रिया करता है। यहां पर देखेंगे ब्रोमीन को यदि हम करेंगे, ठीक है ना, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, AgBr के साथ, तो ये क्या कर देगा, हमारे पास पीले रंग का देगा, पीले रंग का अवक्षेप देगा, ये पीला अवक्षेप दे देगा। कैसा देगा, पीला अवक्षेप दे देगा, ठीक है ना। ये कैसे देगा, पीला अवक्षेप देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। देखो ये क्या बताया हमने, इस प्रकार की उसमें क्या होगा, इस प्रकार के यौगिक क्या करते हैं, विलयन में अलग अलग यौगिक देते हैं, अलग अलग आयन प्रदान करते हैं। तो देखो इसने, इसलिए आयनन है। जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो उसका आयन अलग अलग होंगे, पानी में जब हम विलयन बनाएंगे, ठीक है। तो ये है बेटा इसमें आयनन आइसोमेरिज्म, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, जो आयनों में विभक्त हो जाए आयनन, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के आयन देता हो, वो क्या होगा, आयनन आइसोमेरिज्म। दूसरा देखो, इसमें सरल वाली आइसोमेरिज्म है ना, ज्यादा कठिन नहीं है, यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो इसके नाम से पता लग रहा है, हाइड्रेट, हाइड्रेट समावेत है, ठीक है ना। हाइड्रेट का मतलब यहाँ पर होता है बेटा पानी से, बस इसमें पानी के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होगी, है ना। इनमें पानी पानी की संख्या, जो अणुओं की संख्या होगी भिन्न भिन्न होगी। तो इसको हम समझ सकते हैं कि जो हाइड्रेट वाला है किस प्रकार से आएगा। अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र समान होगा, ठीक है बेटा, अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा। पहले पहले ये लिखेंगे आप, अणुसूत्र समान होगा। और भिन्न क्या होगा, लेकिन क्या होगा, जो H2O लिगेंड्स है, क्या लिखा मैंने, H2O लिगेंड, ठीक है ना, H2O लिगेंड के रूप में अलग अलग होंगे। H2O जो है लिगेंड के रूप में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बस इसमें क्या होंगे, अलग अलग क्या होंगे, लिगेंड्स के रूप में। जो H2O है उनकी संख्या अलग अलग होगी, लिगेंड के रूप में जो H2O होगा उनकी संख्या अलग होगी, लिगेंड के रूप में, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पूरे उसमें, आपको देखना होगा लिगेंड्स में कहीं 4 होंगे, कहीं 5 होंगे, बस यही अंतर होगा, कहीं 2 होंगे, कहीं 3 होंगे। इस प्रकार लिगेंड की संख्या भिन्न होगी H2O में, केवल H2O में लिगेंड्स की संख्या भिन्न होगी, बस इतना अंतर है ना। तो देखो H2O मैंने हाइड्रेट, है ना, एक्वा। तो यहां पर देखो बेटा, जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, हमने लिया Cr और यहाँ है H2O, देखो H2O, और इसके क्या होगा, होल 6, ठीक है ना। और ये देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर बंद, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर बंद, और Cl3, राइट। ये देखो, और दूसरा क्या होगा,
हमारे पास होगा क्रोमियम Cr और यहाँ होगा H2O और यहाँ 6 थे ना, यहाँ 6 थे, यहाँ 5 हो गए और इसमें से क्या हुआ, एक Cl अंदर आ गया। देखो संख्याएं तो बराबर है लेकिन लिगेंड्स में भिन्न भिन्न है, लिगेंड की संख्या भिन्न भिन्न है। देखो यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ आएगा Cl2 और H2O, ठीक है ना। एक H2O आ गया बाहर, देखो एक H2O बाहर आ गया। यहाँ लिगेंड में कितने हो गए अब, क्योंकि ये तो बाहर ये वाला नहीं काउंट होगा, मैंने कहा लिगेंड में, केवल लिगेंड में, ठीक है ना। यहाँ लिगेंड्स में देखोगे तो कितने H2O है, 5, यहाँ लिगेंड्स में कितने हैं, 6। बस इसी के कारण ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड समावता हो गया, क्योंकि इसका कलर अलग अलग होता है, ठीक है ना। एक वायलेट कलर होता है, एक ग्रीन कलर होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का, ठीक है ना। एक ऐसा होता है वायलेट कलर, नीले रंग का। बस ये अंतर है बेटे, ठीक है ना। तो ये अंतर, इसके कारण इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड समावता। सरल है, याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, जो चीज सरल होती है वो जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये आप लोगों के ध्यान रखना है थोड़ा सा। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रेटेड अणु क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे लिगेंड के रूप में, है ना। बस बाकी तो संख्या समान रहेगी, ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पर भी 6H2O है, यहाँ पे भी 6H2O है, लेकिन लिगेंड के रूप में क्या है, भिन्न भिन्न है। लिगेंड के रूप में क्या है बेटे, भिन्न भिन्न। तो हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। क्लियर। दूसरी प्रकार की समावता हमने समझ ली। उसके बाद देखो बेटा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो तीसरे प्रकार की समावता पढ़ी हमने, वो थी वंदन आइसोमेरिज्म या वंदन समावता, ठीक है। तीसरे कौन सी है, वंदन, इसको कहते हैं वंदन या लिंकेज। हाँ कुछ कहना सर, था बेटा। हाँ समन्वय है सर पहले। चलो कोई बात नहीं, समन्वय पढ़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं पड़ता, है ना। चलो इन्होंने कहा समन्वय, तो समन्वय पढ़ लेते, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसमें आगे पीछे से कोई ऐसा नहीं बेटा कि हम उसको उसी टाइप से कर सकते हैं, है ना। चलो इन्होंने कहा समन्वय, ठीक है ना, समन्वय समावता, वो लिखने में कोई आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलो समन्वय कहते हैं, तो ये कहा जाता है बेटा, समन्वय को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब समन्वय समावता में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जो इनकी समन्वय संख्या है वो भिन्न भिन्न होंगी। वो जो समन्वय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे, देखो कैसे एग्जांपल के रूप में हम समझ सकते हैं। देखो जैसे मान लीजिए इनका अणुसूत्र समान होगा, ये सबके लिए आएगा, अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। और यहां पर देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, जो इनमें लिगेंड्स होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। जैसे देखो एग्जांपल के रूप में कैसे, जैसे हमने लिया CO, ठीक है ना, इसके साथ जोड़ा बेटा देखो NH3, CO के साथ क्या जोड़ा, NH3, और इसकी होल 6, ठीक है ना, और इसको हमने बंद कर दिया, देखो ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, राइट। दूसरा इसी के साथ अभी एक ही कंपाउंड है, दूसरा भी है Cr, जो हमने ऐसे कंपाउंड पढ़े भी हैं, Cn और इसकी होल 6, एक हो गया ये पूरा, एक तो ये पूरा हो गया। दूसरा क्या होंगे, दूसरा हम लेते हैं एंड, दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या होगा, यहां CO के साथ क्या है, NH3, यहां क्या कर देंगे, इस CO के साथ क्या कर देंगे, Cn लगा देंगे। देखो कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग है। देखो यहां पर देखो, ये Cn के साथ हमने कोबाल्ट के साथ क्या लगा दिया, Cn, जहां एक क्या था H2, भाई ये बदल दिया। यहां क्या कर देंगे, क्रोमियम के साथ पहले क्या था, देखो क्रोमियम के साथ था Cn, NH3 लगा देंगे और क्या कर देंगे, सॉरी 6 कर देंगे बेटा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ Cn है, अब क्या कर देंगे NH3 और NH3 का होल 6, बस ऐसे कर देंगे। तो बस यही कोऑर्डिनेशन है, यही समन्वय। देखो यहां पर क्या हुआ, केवल लिगेंड्स बदले गए, है ना, जो लिगेंड्स है उनकी उनकी क्या हुई, चेंजेस हुए, तो यहां पर अणुसूत्र समान होंगे और इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर। इस प्रकार की जहां समावता होगी वो कहलाएगी कोऑर्डिनेशन, या जिसको हम कहते हैं कौन सी समावता, समन्वय समावता।
उसके बाद है बंधन समावता, लिंकेज। ये बंधन समावता भी हमने पढ़ा है ना। तो बंधन समावता क्या हो सकती है ना। तो बंधन समावता देखो, बंधन समावता, इसमें क्या होगा, इसमें अणुसूत्र समान होंगे लेकिन जो बॉन्ड होंगे वो एविडेंट लिगेंड्स होंगे बेटा। एविडेंट लिगेंड्स हमने पढ़े थे जो दोनों तरफ से जुड़ते थे, हैं जो दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं, जो जिनके पास क्या होते हैं, दो तरह के इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। दो दो युग्मित इलेक्ट्रॉन, दो तरह से युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए देखो, माना एक मेटल हमारे पास है ना, और इसमें क्या होगा, देखो NO2 है ना, जैसे हमारे पास NO2 है तो इसने N ने क्या किया, अपना युग्मित इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये N इस समय कौन दे रहा है, N। यदि हम इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो देखो, यहाँ मेटल लिया तो यहाँ ऑक्सीजन, देखो इस वाले ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया इसको मेटल को, ठीक है ना। तो जो दो प्रकार से देखो फॉर्मूला दोनों का सेम है, देखो NO2 ये भी है ये भी है, यहाँ पर N इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, युग्म दे रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, दोनों एक प्रकार है ना। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो ओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिटो ओ। और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो एन। क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो एन। जब एन देगा तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार का ये है लिंकेज। क्या कौन सी समावता, लिंकेज। जैसे हमारे पास बहुत सारे यौगिक होते हैं, CN होता है, CN भी कभी N से भी ये नाइट्रोजन भी देता है और ये भी देता है ना। NO2 हो गया, ये जो सारे यौगिक हैं ये क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारे पास ये है बेटा, देखो हमने लिया CO, ठीक है ना, और यहाँ पर लेते हैं NH3, है ना, और इस NH3 की होल 5, फिर क्या आएगा NO2, ठीक है ना, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, और इसको पूरे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, देखो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख, है ना, और यहाँ आएगा Cl2। अब यहाँ देखो, यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये इसको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इसके लिए इसको क्या करेंगे, नाइट्रिटो N लिखेंगे, नाइट्रिटो N, इसमें नाइट्रोजन दे रहा है ना। और दूसरे में यदि हम देखते हैं तो कैसे होगा, देखो हमने CO लिखा, ठीक है ना, NH3 लिखा, अब पहचानोगे कैसे, है ना। और जो ये NO2 है बेटा, उसको हम यहाँ पर ऐसे NO2 नहीं लिखेंगे, ONO लिखेंगे, है तो वही, है तो वही है, लेकिन क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे ताकि हम पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर आएगा Cl2। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको आसानी से, कि यहाँ क्या होगा, नाइट्रिटो O होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई। इस प्रकार से ये इसने ऑक्सीजन इसको दे रहा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास ये वाली जो हमारे पास कौन सी आइसोमेरिज्म थी बेटा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थी, संरचनात्मक आइसोमेरिज्म थी, 4 प्रकार की, वो मैंने चारों आप लोगों को बता दी।